हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक आयरन आई है जिसकी कॉइल ख़राब हो चुकी है। ये देखो, यहाँ पे फूक गई है, इसलिए ख़राब हो गई है। ये अंदर की सिर्फ एल्युमिनियम की कॉइल भी मिलती है या फिर ये पूरी प्लेट भी मिलती है। दोनों में से कोई भी एक आप बैठा सकते हो। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये प्लेट ही नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि ये जो कॉइल है ये हमारे पास प्रेस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम ये पूरी प्लेट ही दूसरी बैठाने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, ऐसी प्लेट मिलती है बाज़ार में, सेम साइज़ की मिलती है। इसकी कॉइल देख सकते हो आप, कॉइल एकदम अच्छे से दबी हुई है। यहाँ पे दो स्विच के स्क्रू लगेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक स्विच है इसका ऑन ऑफ करने का, और ये दो वायर आते हैं उसके। और यहाँ पे जो आपको रेड दिख रहा है वहाँ पे ऑन ऑफ होता है, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको। जैसे ही ये स्विच में ऊपर उठा रहा हूँ तो वहाँ पे सप्लाई ऑन ऑफ होता है। तो मैं आपको ये बैठा कर भी दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ ये जो पट्टी दिख रही है ना, यहाँ पे आपको ये सामने वाला चीनी मिट्टी को बिठाना है वहाँ पे, तभी ये स्विच ऑन ऑफ हो सकता है। अभी देखो, मैं आपको बैठा कर दिखाता हूँ, ऐसे बिठाना है। इसके लिए जो स्क्रू आते हैं, इसके जो दो स्क्रू आते हैं वो ये स्विच को भी बैठते हैं, और उस स्क्रू के अंदर ऊपर वाले कैप के भी स्क्रू बैठते हैं। ये देखो, ऐसा होता है ये स्क्रू। अभी मैं इसको बैठा देता हूँ। देख सकते हो आप, ये स्क्रू कैसा आता है। ये स्क्रू भी मार्केट में आपको मिलता है। इसको पूरा टाइट कर देना है आपको, ताकि ये स्विच प्रॉपर वर्क कर सके। और इस स्विच के लिए जो दो वायर आते हैं उसको सिर्फ एक को ही आपको सप्लाई देना होता है, और दूसरे से सप्लाई कॉइल को मिलता है। ये देखो, अंदर जो आपको कॉपर का दिख रहा है ना, दो डॉट, जैसे ही स्विच घुमाता हूँ ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये ऑन ऑफ करता है। अभी ये जो स्विच के दो रेड वायर दिख रहे हैं, उसमें से एक वायर जो है नीचे के, तो नीचे वाले का जो है, ये देखो, ये जो नीचे वाला है ये आपको ऐसे कॉइल को लगा देना है, और इसके साथ आपको इंडिकेटर भी लगा देना है। ये देखो, ये इंडिकेटर है इसका। इंडिकेटर कॉइल के दोनों साइड को लगा देना है, ताकि जब भी कॉइल को सप्लाई मिले इंडिकेटर ऑन हो। एक इधर लगाना है और दूसरा उधर लगाना है। अभी मैं एक साइड का लगा देता हूँ, स्विच का एक वायर और इंडिकेटर का एक वायर, दोनों मिला के लगा देता हूँ। और जो दूसरी साइड जो लगाना है आपको, इधर इंडिकेटर, वहाँ पे एक ऐसी न्यूट्रल लिंक आती है, इस्त्री के साथ ही रहती है वो। ऐसे दोनों साइड से उसको छेद आते हैं, ताकि उसमें नट बिठा सके। ये यहाँ पर बिठाना है, उसके साथ इंडिकेटर का भी वायर लगा देना है। ये छोटा नट है, इसलिए बिठाने में दिक्कत कर रही है। अगर आपके पास मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर है तो ये नट नीचे नहीं गिरेगा।
अभी ये कंप्लीट हो गया। अभी जो स्विच का जो ये रेड वायर है इसको फेज लगाना है, और ये पट्टी जो है ये नीचे से कॉइल में जाएगा, और ये पट्टी जो है ये पट्टी इसको आपको न्यूट्रल लगा देना है। ये दोनों वायर बाहर निकालने हैं, उसके साथ ही इंडिकेटर भी बाहर निकालना है आपको। ये देखो ये कैप है, यहाँ से स्विच आएगा, उसके दो नट यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से फेज आएगा, यहाँ से न्यूट्रल आएगा, और यहाँ से इंडिकेटर ऊपर आएगा। अभी मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इंडिकेटर आ गया हमारा, और फेज भी आ गया और न्यूट्रल भी आ गया ऊपर। अच्छे से ऊपर इंडिकेटर निकालना है, ताकि इंडिकेटर बिठाने के लिए एक जगह आती है उसको वहीं पे बिठाना है। ये फेज न्यूट्रल तीनों आ गए हमारे, और स्विच का भी ऊपर आ गया है। ये देखो इंडिकेटर आपको यहाँ पे बैठाना है। अभी मैं स्विच के नट बैठा देता हूँ। ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है आगे पीछे, उसके बाद ये बराबर बैठ पाएगा। ये देखो ऐसे छोटे छोटे दो स्क्रू आते हैं। इसको भी आपको अच्छे से टाइट करना है। इसी दो स्क्रू के ऊपर ये पूरी बॉडी उठा सकते हैं हम। अगर ये लूज हुआ तो ये बॉडी हिलेगी। अब ये हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके कनेक्शंस करने बाकी हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, क्योंकि ऊपर तो दो ही वायर आए हैं। ये पहले लेबल निकाल लेते हैं हम। ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक पट्टी आती है ऐसी, ये पट्टी लगाना नहीं भूलना आपको, वरना यहाँ पर किसी का भी हाथ लग सकता है। ये भी बिठा लिया हमने। अगर नहीं बैठ रहा है तो इसको थोड़ा दबा भी सकते हो आप। ये देखो दोस्तों, ये हो गया। अभी जो हमारा बोर्ड से जो सप्लाई आता है, वो जो स्क्वाड है उसको भी 3 वायर आते हैं। ये पहले हम कैप लगा लेते हैं। ये देखो, ये कैप लगाने के बाद इसको भी 2 नट आते हैं। पहले कनेक्शन से कर देते हैं हम, वो नहीं बैठ रहा। ये जो फेज दिख रहा है, ये आपको इस रेड वायर को लगाना है, और इसको स्क्रू लगा के टाइट कर देना है। ये हो गया। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को आपको इस पट्टी को लगा देना है। ये जो दूसरा जो वायर निकाला था हमने नीचे से, उसको लगा देना है। और जो तीसरा अर्थिंग का है वो तो हमने पहले ही लगा लिया है। ये देखो, मतलब वो निकाला ही नहीं था हमने, बॉडी को ही था पहले से ही।
ये वायरिंग भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब सिर्फ एक कैप लगाना बाकी है। इस कैप को स्विच के ऊपर 2 नट आते हैं, यहाँ पे एक है और इस तरफ एक है, और यहाँ पे एक तीसरा नट है। किसी किसी को 2 नट आते हैं, किसी को 3 आते हैं। इसको 3 नट दिख रहे हैं तो हम 3 बिठाएंगे। अब इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। इसके ऊपर भी एक पट्टी आती है। वो पट्टी इसलिए होती है ताकि अगर आप वायर खींचो तो अंदर से कनेक्शंस ना बाहर आए या फिर ना कनेक्शंस टूट पाए, इसलिए पट्टी होती है। ये ऐसी पट्टी होती है। इसको 2 स्क्रू आते हैं, वो यहाँ पर हमको लगाना होता है। इसके ऊपर भी एक स्क्रू बैठता है जो कि पीछे वाली कैप का होता है। पहले हम इसको बिठाकर कंप्लीट करते हैं। देखो दोस्तों, ये आखिरी है हमारी कैप ऊपर की। इसको सामने वाले साइड पे लॉक आता है और पीछे नट आता है। ये देख सकते हो, ये आखिरी नट बैठने के बाद ये हमारी सिर्फ इस्त्री कंप्लीट होती है इसका स्विच बिठाने के बाद। ये वाइसर बीच में आ रहा है, इस वजह से नहीं बैठ पा रहा। यहाँ पर भी एक नट बिठाना है। कभी भी आयरन ठीक करते समय यही प्रॉब्लम आता है। खोलते समय बहुत सारे नट होते हैं, बिठाते समय हमको पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ बिठाने हैं, वो आपको याद रखना है। ये देखो, ये स्विच की कैप है। ये भी अगर ख़राब हुई है तो ये भी मार्केट में अवेलेबल रहती है। अभी मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। आप इंडिकेटर पे ध्यान दे सकते हैं। आप इसके इंडिकेटर देख लो, ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं है। ये देखो, हो गया ऑन। हमारी आयरन पूरी तरीके से रिपेयरिंग हो चुकी है, गर्म भी अच्छे से हो रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों। मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।